ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। जैसा कि नाम से ही विदित है, पापांकुशा अर्थात पापों पर अंकुश लगाने वाली या पापों को नष्ट करने वाली ये कथा है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप जो कि जाने या अनजाने हुए हैं नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले के सभी प्रकार के पुण्य कर्म उदित होते हैं। अब अगर व्रत करते हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं भी कर पाते तो भी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी सभी प्रकार के पापों का शमन होता है, तो इसीलिए कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए, व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए शुरू करते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके ये बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। सभी पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली और सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम की यातना नहीं प्राप्त होती। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। हे राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष के 10, पितृ पक्ष के 10 और पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता। हे राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपनी प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, पापांकुशा एकादशी का व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ, कृपा करके ये भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मद्यपान में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया था। जीवन का अंतिम समय आया तो यमराज ने क्रोधन को एक दिन
पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने ये बात उसे बता दी। मृत्यु के भय से आक्रांत वह निशंस अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया और इस प्रकार व्याद विधि पूर्वक पूजन करके भगवत कृपा से विष्णु लोक को गया और यमदूत हाथ मलते रह गए और खाली हाथ ही यमलोक को वापस चले गए। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी महारानी की जय। और आइए अब आपको भगवान के प्रिय भक्त की कथा सुनाते हैं जिसका गय नाम था। गय ने असुर कुल में जन्म लिया था और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। गयासुर बहुत विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक उसने सांस रोककर रखी, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप गयासुर से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा देवताओं के साथ मिलकर भगवान शंकर के पास पहुँचे और सहायता मांगी। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी और पुनः सभी देवगण भगवान शिव के साथ विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप सब देवता गयासुर के पास जाएं और मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। गयासुर के पास पहुंचकर भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? हम सभी देवता तुमसे संतुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम वरदान मांगो। तो गयासुर ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गयासुर को वरदान दे दिया। अब वे प्रेम से उसे देखकर और उसका स्पर्श करके अपने अपने लोकों में चले गए। इस तरह भक्तराज गय ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर सभी पापियों का उद्धार कर दिया। जो कोई भी उसे देखता और उसका स्पर्श करता, उसका पाप ताप सब नष्ट हो जाता। इस तरह नरक का दरवाजा ही बंद हो गया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। किसी का शरीर तो अमर रह नहीं सकता। गय के उस पवित्र शरीर के पात के बाद प्राणियों को उसके शरीर से वह लाभ नहीं मिल पाता। अतः भगवान ने ब्रह्मा जी को भेजकर उसके शरीर को मंगवा लिया। गयासुर अतिथि के रूप में आए हुए ब्रह्मा जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने जन्म और तपस्या को सफल माना। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे यज्ञ करना है। इसके लिए मैंने सारे तीर्थों को ढूंढ डाला, परंतु मुझे कोई ऐसा तीर्थ प्राप्त नहीं हुआ जो तुम्हारे शरीर से बढ़कर पवित्र हो। अतः यज्ञ के लिए तुम अपना शरीर मुझे दो। ये सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और वह कोलाहल पर्वत पर लेट गया। ब्रह्मा यज्ञ की सामग्री के साथ वहाँ पधारे। प्रायः सभी देवता और ऋषि भी वहाँ उपस्थित हुए। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी ने पूर्ण आहुति देकर अवभृत स्नान किया। यज्ञ का स्तंभ भी गाड़ा गया। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उसके शरीर पर सभी देवताओं का वास हो। भगवान विष्णु का निवास गयासुर को अधिक अभीष्ट था, इसके लिए उसका शरीर हिलने लगा। जब सभी देवता उस पर बस गए और भगवान विष्णु गदाधर के रूप में वहाँ स्थित हो गए, तब भक्तराज गयासुर ने हिलना बंद कर दिया। तभी से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान था। तो ये थी भगवान विष्णु के परम भक्त गयासुर की कथा, जिसने गया नाम के तीर्थ का स्थान पाया। और आइए
अब करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। गया सुर तीर्थ की जय।